Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 2 of class 12th biology. So guys, हम आज इस चैप्टर की पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक लेकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे यहाँ पर पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रोशेक। तो बता देते हैं गाइस, जो पिस्टल होता है इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, और दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। ओवरी जो है वो क्या होता है, बिग पार्ट होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनता है, जो क्या होता है बाद में जाकर एक प्लांट बन जाता है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पर हम बात करते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। द गाइनोसियम रिप्रेजेंटेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कहने का मतलब है, जहाँ गाइनोसियम वर्ड आ गया, इट मीन्स क्या है, फीमेल से रिलेटेड है। जैसे कि मान लेते हैं कि फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो फीमेल लेडी होती है, फीमेल से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गाइनोलिस्ट। चलिए देख लेते हैं आगे। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम में क्या है, एक सिंगल पिस्टल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, एक सिंगल पिस्टल भी कंसिस्ट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। यानी मतलब एक पिस्टल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब एक, सिंगल, और कार्पलरी का मतलब क्या होता है, पिस्टल। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और एक से ज़्यादा भी पिस्टल कंसिस्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। मल्टी का मतलब ज़्यादा, और कार्पलरी यानी पिस्टल। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर। यानी जो पिस्टल है वो क्या है, एक से ज़्यादा पिस्टल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज का मतलब जुड़े हुए रहना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पलरी। यानी एक से ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट जो पिस्टल है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जो हम अभी देखेंगे फिगर 2.7b में। और मे बी फ्री, और क्या हो सकते हैं कि जो पिस्टल है वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पलरी। एपो का मतलब यानी दूर दूर होना, कार्पलरी या सॉरी कार्पस का मतलब होता है पिस्टल। ईच पिस्टल्स हैज़ थ्री पार्ट। इन पिस्टल के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी हम देखेंगे फिगर 2.7a में। एक होता है स्टाइल, जो मैं अभी आपको बताया, दूसरा स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन तब क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं या आते हैं। द स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। यानी स्टिग्मा के नीचे एक लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। द बेसल वुल्क पार्ट ऑफ द पिस्टल इज आ ओवरी। और जो स्टाइल के नीचे जो पार्ट होता है उसको हम बड़ा, बुल का मतलब क्या होता है, बुलगेट यानी बड़ा। बड़ा वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन। यानी आपको याद होगा, आपने पहले प्लेसेंटा की टाइप और इसकी डेफिनेशन के बारे में आपने जाना था, यानी क्लास 11th में। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। यानी जो प्लेसेंटा है वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, मेगास्पोरेंजिया से, और उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं,
द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, यानी एक ओवरी में जो ओव्यूल्स की संख्या है वो क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, जिसका एग्जांपल क्या है, वीट, पैडी और मैंगो। इन मैनी, और एक से ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसमें आते हैं आपका पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। चलिए जहाँ पर हम देख लेते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। और स्टाइल के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, ओवरी। और ओवरी से नीचे क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ये कनेक्ट करता है पिस्टल से, जो पिस्टल को फ्लावर से। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको वो दिखाई दे रहा है, यानी किसका पार्ट है, ये पिस्टल का। तो पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद नेक्स्ट का है जो सेकंड वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बी वाला, ये किसका डायग्राम है, मल्टी और सिंकार्पस पिस्टल्स ऑफ पपाया। ये पपाया का है। तो जहाँ पर हम देख लेते हैं गाइस, इसमें ये आपको जो ऊपर का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, मल्टी कार्परी का मतलब यानी एक से ज़्यादा कार्पर वहाँ पर प्रेजेंट है, यानी एक से ज़्यादा पिस्टल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। और ये जो पिस्टल्स हैं वो क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, यानी ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये एक दूसरे से यहाँ पर ये फ्यूज्ड है, यानी जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सिंकार्पस। नेक्स्ट जो सी वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या दिखाया गया है गैस, मल्टी कार्परी, यानी जो मल्टी का एक से ज़्यादा कार्पर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, एपोकार्पस। ये किसका डायग्राम है, ये जो डायग्राम स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो दिखाया गया है मार्केंटिया का। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो कार्पल्स हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है, आपस में फ्यूज नहीं है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं इस तरीके से। ये देखिए एक दूसरे से यहाँ पर ये अलग हैं, आपस में यहाँ पर ये फ्यूज्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम की, द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। लेट अस फैमिलराइज अवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स। चलिए हम यहाँ पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। उसका जो फिगर हमारी बुक में दिया गया है 2.7D का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया। अभी हम देखते हैं, तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं। द ओव्यूल इज अ small structures attached to the placenta by means of stall called funicle। जो ओव्यूल्स है वो क्या है, कि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से। इसका मतलब क्या होता है, एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉल्क यानी डंठल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज्ड, बॉडी क्या होती है, मतलब जो ओव्यूल्स की जो बॉडी है वो फ्यूज होती है किसके साथ, विद फिनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम, यानी जहाँ पर ये जुड़ी रहती है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हीलियम एक जंक्शन बनाता है, जंक्शन यानी जोड़ना, तो जहाँ पर 2 चीज़ें आके ऐड होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो हीलियम एक जंक्शन प्रोड्यूस करता है किन के बीच में, ओव्यूल और फिनिकल के बीच में। दस द हीलियम रिप्रेजेंट, वही लिखा है कि जो हीलियम है वो रिप्रेजेंट करता है जंक्शन किसके बीच में, ओव्यूल और फिनिकल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप, इस ओव्यूल की 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स, यानी मतलब एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जो जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इंटीग्यूमेंट्स एंड सर्कल्स द ओव्यूल्स, इंटीग्यूमेंट्स क्या होती है, यानी पूरे ओव्यूल के चारों तरफ उसको घेर के रखती है, लेकिन एक टिप पर जहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग होती है, एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइलर, जिसको हम माइक्रोफाइल बोलते हैं, इज ऑर्गेनाइज। यानी कहने का मतलब है जो इंटीग्यूमेंट्स जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो पूरे ओव्यूल को घेर के रखती है, केवल किसको छोड़कर, माइक्रोफाइल को छोड़कर। यानी माइक्रोफाइल एक ओपनिंग होती है ओव्यूल्स की, वहाँ पर क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स नहीं होता है। अपोजिट द माइक्रोफाइलर एंड द चलाजा रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो
जो ओव्यूल है उसके दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक क्या होता है, चलाजा फोल्ड होता है। तो जो चलाजा पोल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, यानी ओव्यूल का बेसिक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंजियोस्पर्म के ओव्यूल का। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर दिया गया है हीलियम, ये क्या है, फिनिकल, माइक्रोपाइलर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हीलियम है वो एक जंक्शन बनाता है। ये देखिए हीलियम ने ऐड करके रखा है किसको, फिनिकल को और ओव्यूल को। तो इन्होंने क्या है, यहाँ पर एक जंक्शन प्रोड्यूस किया है हीलियम ने। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, सॉरी माइक्रोपाइलर जो पोल है वहाँ पर क्या नहीं होती है, इंटीग्यूमेंट नहीं होती। देखिए दो लेयर दिखाई नहीं है, इनर इंटीग्यूमेंट है ये, और ये क्या है, ये वाली आउटर इंटीग्यूमेंट है। लेकिन माइक्रोपाइलर पोल पर यहाँ पर नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड से होकर ही ओव्यूल तक अंदर एंटर करते हैं। पोलन ग्रेन्स अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो एग फर्टाइल नहीं होगा। दूसरा उसके बाद इंटीग्यूमेंट जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, एक एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, एनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जो एनक्लोज यानी जो कवर होता है किससे, इंक्यूमेंट से, जो पार्ट वो क्या होता है, एक मास ऑफ सेल, यानी एक तरीके से सेल जो होती है, यानी मास से बनी हुई सेल्स होती हैं वहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या करती हैं, जो न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी सारा जो फूड है वो वहाँ पर रिजर्व करके रखती है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कहाँ पर होती हैं, न्यूक्लियस जो या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, और या कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एक ही बात होती है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। तो एक ओव्यूल से जनरली क्या होती है, एक ही एम्ब्रियो सैक बनती है। किससे बनती है, एक मेगास्पोर से। ये किसके थ्रू बनती है, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। रिडक्शन डिवीजन के थ्रू क्यों, अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन के लिए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। ऑब्वियसली बात है, रिडक्शन के लिए हम कौन सा डिवीज़न कराते हैं, या कह सकते हैं कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। तो चलिए बता देते हैं कि एमएमसी का मतलब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल। यानी एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। यानी कहने का मतलब है उनकी जो क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। रिडक्शन डिवीज़न के लिए क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी, मियोसिस होगी, और उससे क्या बनेगा, एक मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो जो मेगास्पोर बनेगा वो कैसा बनेगा, एन यानी हैप्लॉइड बनेगा। यानी एमएमसी यानी कहने का मतलब है मेगास्पोर मदर से, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ओव्यूल से जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है। अभी यहाँ पर इस चीज़ को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। एक सिंगल एम्ब्रियो सैक क्यों बनता है, ठीक है, फ्रॉम अ मेगास्पोर। ये किससे बनेगा, एक मेगास्पोर से बनेगा। किसके थ्रू बनेगा, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, स्पोर यानी कोई एक बड़ा स्पोर बनाना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। तो पढ़ लेते हैं इसको हम आगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। किससे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे।
ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ ऑफ द न्यूसिलस, यानी जो ओव्यूल है जनरली डिफ्रेंशिएट होता है, यानी अलग अलग होगा अ सेल सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। तो कहने का मतलब है कि न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होती है, क्या होती है न्यूसिलस के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल है, वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएस होंगी, यानी 1 से 2 मदर सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8 बनेगी। और ये कहाँ पर हो रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन में हो रहा है। चलिए अभी आगे और समझ लेंगे इसको अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिए ये क्या होती है, एक लार्ज बड़ी सेल होती है जिसमें क्या होता है, एक डेंस साइटोप्लाज्म यानी एक घना साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसी होती है, एक लार्ज सेल होती है जिसमें क्या होता है, एक घना साइटोप्लाज्म उसके अंदर फिल होता है, भरा हुआ होता है, एंड आ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस उसमें मिलेगा। द MMC अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन। अभी मैंने आपको बताया था MMC कहाँ जाएगी, म्यूटिक डिवीजन करेगी। म्यूटिक डिवीजन क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, यानी उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। म्यूसिस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। तो म्यूसिस से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वहाँ पर एक MMC से 4 मेगास्पोर जनरेट होगा। हम 2.8a में यहाँ पर जो डायग्राम है वो वाला डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपको ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन 3 स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, और ये कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर रीजन पर दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर ये जो फिल हो रखा है ये क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म फिल हो रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या, ये क्या है, MMC है। MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन यानी म्यूसिस प्रोसेस होगी, म्यूसिस होगा। म्यूसिस से क्या होगा वहाँ पर, यानी 2 सेल, ये इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा, और क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 फिर से इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, और 2 से क्या बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया है, मेगास्पोर डाइटाइड यानी 2। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 4, 1, 2, 3 और 4, जिसको क्या बोल दिया है, मेगास्पोर टेट्राड। यानी कहने का मतलब है कि इसके जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 से क्या बनेंगे, 2, 2 से यहाँ पर बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, और कौन सा यहाँ पर होगा, म्यूसिस प्रोसेस होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शन वाइल द अदर 3 डिजनरेट। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक जो मैच्योर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक जो मेगास्पोर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, बाकी की क्या होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक MMC से क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो 4 में से एक क्या होगा, जैसे ये क्या था, MMC है, MMC से जो बन रहे हैं यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 में से एक तो ये होगा फंक्शनल, बाकी क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। तो जो नॉन फंक्शनल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होंगे, या डिजनरेट इट मीन्स ख़त्म हो जाएंगे। वन ऑफ द
वन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रॉय सैक में। एक ही बात है, फीमेल गैमेटोफाइट बोलो या एम्ब्रॉय सैक वालो, वो किस में। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोकली to form two nuclei which move to the opposite poles forming the two nucleate embryo sac। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगा, वहाँ पर कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोटिस डिवीज़न होगा। इस माइटोटिस डिवीज़न किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। और वो क्या बनाएंगे, टू न्यूक्लियाई बनाएंगे जो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे अपोजिट साइड में, जिसके द्वारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा टू न्यूक्लिएट एम्ब्रॉय सैक का, यानी उससे दो न्यूक्लिएट वाला एम्ब्रॉय सैक वहाँ पर बन जाएगा। टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न। अब क्या होगा, वहाँ पर दो न्यूक्लिएट वाला एम्ब्रॉय सैक बन गया। अब फिर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीज़न वहाँ पर होता जाएगा, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवाइड होगा, यानी न्यूक्लियस का ही डिवीज़न होगा। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट, उससे क्या बन जाएंगे, 2 से 4 से क्या बन जाएंगे, 8 न्यूक्लिएट वाला एक एम्ब्रॉय सैक वहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले डायग्राम में, समझ लेते हैं इसको डायग्राम में। ये देखिए आपको बी वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्ब्रॉय सैक है और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, माइटोसिस डिवीज़न हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल पर पहुँच गए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। फिर 2 से क्या हो गए, 4 हो गए हैं और 4 से क्या हो गए, वहाँ पर 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। इस तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे माइटोटिस डिवीज़न हुआ है और एम्ब्रॉय सैक यहाँ पर डेवलप हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे। इट इज़ ऑफ इंटरेस्टिंग टू नोट these mitotic division are strictly free nuclear। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग या ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो माइटोटिस डिवीज़न जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, फ्रीली न्यूक्लियर में ही हो रहा है। और कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर है अगर वो अपने ऊपर सेल बना ले, जैसे मान लेते कि ये कोई न्यूक्लियस है और इसने अपने ऊपर क्या बना ली, एक सेल वॉल बना ली, तो ये सेल वॉल बना लेगा तो इसको हम सेल बोलेंगे, ना कि इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। तो फिर क्या होगा, एक सेल का डिवीज़न होगा, लेकिन यहाँ सेल का डिवीज़न ना होकर किसका डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। दैट इज़ न्यूक्लियस डिवीज़न आर नॉट फॉलोइंग इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है कि फिर जब अगर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न ना होकर क्या होगा, पूरी सेल ही डिवाइड होगी। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी वहाँ पर सेल वॉल आर लीड डाउन, फिर क्या होगा, वहाँ पर सेल वॉल क्या है, बन जाएगी। सेल वॉल का वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, वहाँ पर एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रॉय सैक वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक। हम इस स्ट्रक्चर को किस में देखेंगे, जहाँ पर एक एम्ब्रॉय सैक डेवलप्ड हो चुका है, फिगर 2.8 के बी और सी में अभी हम देख लेंगे। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। कहने का मतलब है अभी हमारे पास 8 न्यूक्लियाई थे, 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो अपने चारों तरफ क्या बना लेंगे, सेल वॉल बना लेंगे और एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई और बाद 2 न्यूक्लियाई उसमें बचेंगे जो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, जो कहाँ पर स्थित होंगे, एग अपरेटस के नीचे इन द लार्ज सेंटर सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज सेंटर सेल बोलेंगे या लार्ज सेंटर सेल में वो प्रेजेंट होंगे। देयर इज अ करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रॉय सैक, यानी ये एम्ब्रॉय ये देयर इज अ करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब है सब जो भी सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो भी सेल डेवलप्ड हुई है एम्ब्रॉय की, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होंगे, वो अपना अलग अलग रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एम्ब्रॉय सैक का, किस तरीके से वो सेल में डेवलप्ड हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक डेवलप्ड एम्ब्रॉय सैक है और ये भी एम्ब्रॉय सैक का स्ट्रक्चर है, ये वाला दोनों। तो इसमें आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा
दो एंड होते हैं, एक चलाजा एंड होता है और एक क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो पहले हम माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर वाला पार्ट्स। यहाँ पर क्या है, 3 सेल बनी है जिसमें से 2 सेल क्या बनी है, सिनर्जिट हुई है। कहने का मतलब है कि 3 जो पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या थे, 4 न्यूक्लियोइड थे और यहाँ भी 4 न्यूक्लियोइड थे। इस 4 में से एक बीच में आ गया और इसमें से भी एक बीच में आ गया। अब इस एंड पर कितने बचे, 3 बचे, और इस एंड पर भी कितने बचे, 3 बचे। तो वही है कि जो माइक्रोपाइलर एंड पर 3 जो न्यूक्लियस बचे हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, एक सेल वॉल डेवलप कर ली अपने ऊपर, जिसमें से 2 जो सेल हैं वो सिनर्जिक सेल बनी है और एक एग सेल बनी है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें चलाजल एंड की, तो यहाँ पर क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनी हैं। इन्होंने भी अपने ऊपर क्या करी है, सेल वॉल डेवलप्ड कर ली है। और 2 जो न्यूक्लियस थे वो कहाँ पर आ गए थे, बीच में आ गए थे, और जिसको हम क्या बोलेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और इसकी ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। अभी हमने देखा था 3 सेल का ग्रुप जो बन जाता है वो कहाँ चला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। एंड कंस्टिट्यूट द एग ऑपरेटर्स, जो क्या बना लेते हैं, एग ऑपरेटर्स बना लेते हैं। दैट द एग ऑपरेटर्स इन टर्न कंस्टिट्यूट 2 सिनर्जिट एंड 1 एग सेल। तो जो एग ऑपरेटर्स में जो 3 सेल गई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, 2 सिनर्जिट में, और एक एग सेल वहाँ पर बन जाती है। The synergid have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। तो जो synergid है वो क्या है कि स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है, जो कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर टिप पर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। जिसका काम क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स को गाइडिंग करेगी इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल्स आर एट द चलाजा एंड, 3 सेल्स कहाँ चली जाएंगी, चलाजा एंड पर चली जाएंगी। आर कॉल्ड द एंटीपोडल, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स बोलेंगे। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई, और एक जो लार्ज सेंट्रल सेल है वो वहाँ पर क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दस आर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक एट मैच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक होता है, जब वो मैच्योर होता है तो उसमें क्या होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल होती हैं। तो हम देख लेते हैं 8 न्यूक्लिएट कैसे हैं और 7 सेल कैसे हैं। तो हम इस वाले को काउंट करेंगे, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, चलाजल एंड है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, 8 न्यूक्लिएट देखने हैं। पहले हम 8 न्यूक्लिएट देखिए, ऊपर कितनी सेल हैं, 3 सेल हैं, और तीनों सेल में क्या है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई में। पोलर न्यूक्लियाई यानी इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 सिनर्जिट, यानी 2 इधर हो गए, अभी 3 ऊपर न्यूक्लियस मिल गए, 2 इधर न्यूक्लियस मिल गए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनर्जिट सेल की। इन सिनर्जिट सेल में भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, कितने हो गए, 3, और 2 इधर हो गए, 5, 6, 7, और एक जो एग है इधर बीच में, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। दूसरे हम बात करते हैं 7 सेल की बात करते हैं यहाँ पर। तो 7 सेल की बात करते हैं यहाँ पर, 3 सेल तो ये रही इधर, जो कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर है। टोटल ये तीनों सेल हैं माइक्रोपाइलर एंड पर। और अगर हम बात करें चलाजल एंड पर की बात करें, तो ये भी तीनों क्या है, सेल हैं, 1, 2, 3, यानी एक ये रही, एक ये है और एक ये है। 3 सेल ये हो गई, 3 कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर 7 सेल, 7 जो 7वीं सेल है वो कौन सी है, सेंट्रल सेल। ये जो बड़ी सी है ये पूरी, ये क्या है,
एक सेल है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर सेल। इस तरीके से क्या हो गई, हमारे पास 7 सेल हो गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।